वचन कहता है यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पे बढ़े, परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ में बढ़े, परमेश्वर का अभिषेक मुझ में बढ़े, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम उसकी आज्ञाओं को पूरा करो, तब ऐसा होगा। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं तो परमेश्वर हम पर अपने स्वर्गदूतों की मंडली को भेजता, और स्वर्गदूतों की जब मंडली आती है तो हमें वो सुरक्षित रखती है। चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, तो परमेश्वर का हाथ जो उसके स्वर्गदूत हमारी मंडली, हमारी सहायता के लिए, हमारे लिए ठहराए गए होते हैं, वो हमें सुरक्षित रखते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। बैठो ब्रदर, आप भी बैठो। तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि हम चाहते हैं कि मनुष्य का भी अनुग्रह पाना, कि मनुष्य भी क्या करे, मेरे लिए खड़ा हो। अगर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर मैं कहूँ कि मैंने घर का काम लगाना है, तो मेरे लिए मनुष्य का फेवर कैसे आएगा? हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें कहता है, यदि हम, मेरे साथ निकाले नीति वचन 3, उसके पहले से ही हम पढ़ेंगे कि यदि हम चाहते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर आए, लोग मुझे बहुताई से काम काज के लिए बोले। कुछ लोगों के जीवन में ये वचन पूरा भी हुआ कि पहले मतलब काम काज में भी इतनी बढ़ोतरी नहीं, कि पहले जैसा हम सोचते थे वैसा नहीं होता था, लेकिन जब से हमने परमेश्वर के वचन को पूरा करना शुरू किया, परमेश्वर की हजूरी में आना शुरू किया, हर संडे हम अपने मतलब टाइम को परमेश्वर को देते हैं, पहला स्थान जाने की हम परमेश्वर को देते हैं, तो वो परमेश्वर क्या है, मनुष्य का अनुग्रह हमें भी देता है। परमेश्वर तो अनुग्रह करता ही है, वो तो हमें हर समय सांस देता है, हर समय हमें उठने की ताकत देता हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज के दिन को नहीं देख पाए। आप पूछो कैसे? कई लोग सोए नहीं उठे, कई लोगों को सोते उठते समय पैरालाइज हो गया, कईयों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ गई, कईयों को कुछ तरह की प्रॉब्लम। धन्यवाद करें परमेश्वर का कि प्रभु ने आज आपको ये सुंदर सुबह दी कि हम परमेश्वर की हजूरी में उपस्थित हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का अनुग्रह तो हम पर होता ही है, वो तो कभी नहीं हटता। तो यदि हम गलतियां करते हैं, यदि हम पाप की ओर जाते हैं, व्यभिचार की ओर जाते हैं, या झूठ बोलने की ओर जाते हैं, या चुगलियां करने की ओर जाते हैं, अपने जीवन में अपने लिए ही हम खड्डे खोदते हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह तब हटता है हमसे। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे साथ निकाले, चार वचन। सबसे पहले हम पहला वचन से, 3 वचन से शुरू करेंगे कि उसकी आज्ञाएं कैसी, 2 वचन से, उसकी आज्ञाएं क्या है हमारे लिए। हम 2 वचन से शुरू करेंगे, 1 से ही शुरू करेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि जो भी आज्ञा परमेश्वर ने, जो भी नियम, जो भी विधियां, जो भी परमेश्वर ने अपने दास को दी थी, वो अगर हम उनको मन लगा के, चित्त लगा के पूरा करते हैं, तो आगे 2 वचन में हम पढ़ेंगे कि क्या होगा। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया। अगर आप सुनते होंगे, देखते होंगे फोन में भी, टीवी में भी, कि बहुत सारे ऐसे नौजवान लोग हैं जो नहीं परमेश्वर को जानते, जो नहीं परमेश्वर का भय मानते, तो वो कई लोग ऐसे जवानी के वक्त ही मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को पूरा नहीं करते। क्योंकि अगर वो जानते जरूर हैं, अगर हम एक चर्च में ना आता हो व्यक्ति, उससे बात करें ना, तो वो भी कहेगा कि हाँ, हमारे सत्संग में ऐसा बोलते हैं कि संगति नहीं छोड़नी, अपने 10वें हिस्से को देना, अपना स्पेशल बीज बोना, अपना जो धन्यवाद की भेंट है वो बोना। ये सब चीज़ें उनको भी मालूम है कि अगर हम करेंगे तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करेगा। जो
रब है वो हटते क्या करेगा, दया करेगा। अगर हम देखें कि गर्मियों के समय में लोग जो है छबील लगाते हैं, बहुत सारे मतलब खाना खिलाते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें लगाते हैं। वो सोचते हैं ऐसा करने से हम स्वर्ग में चले जाएंगे, जहाँ अनंत जीवन पालेंगे। ऐसा नहीं। अगर हम सच्चाई को जानते हुए अगर हम करते हैं नियम के अनुसार, मान लो आज लंगर लगा लिया, सुबह लंगर लगा लिया और शाम को किसी के साथ लड़ाई भी कर ली, तो क्या वो हमारा जो हमने धाम लगाई, जो हमने रोटी दी, जहाँ हमने शबील लगाई, कुछ भी किया, तो क्या उसका फल हमें मिलेगा? नहीं। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम नियम के अनुसार यदि सब काम करते हो तो आपकी आयु, आपकी उम्र, जाने की यदि बाइबल में लिखा है यदि तुम अपने माता पिता का भी आदर करते हो, उसका भी सम्मान करते हो, तो तब भी तेरी आयु क्या बढ़ती है। तो यदि हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं तो हमारी आयु लंबी होती है। हम एक एक नियम को पूरा करते हैं। हम 3 वचन को पढ़ेंगे कि हम अधिक कुशल से रहेंगे। हम पर कष्ट आएंगे, मुश्किल आएगी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ चली जाएगी। सबसे पहले यही बोला गया कि यदि हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं, उसकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो परमेश्वर के स्वर्गदूत, परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों की मंडली हमारे इर्द गिर्द रखता है, मेरी फैमिली की ओर। अगर हम देखें अजूब को कौन कौन जानता है कि अजूब की चारों ओर कौन सा बाड़ा था? परमेश्वर का बाड़ा था, पवित्र बाड़ा था, परमेश्वर के अग्नि स्वर्गीय दूतों का बाड़ा था। तो यदि हम वो परमेश्वर के वचन को एक एक को पूरा करता था, वो उसका नियम था, उसने अपने परिवार में, फैमिली में सबके लिए एक नियम ठहराया हुआ था। सबके लिए वो पाप क्षमा के लिए क्या करता था? भेंट करता था। पाप बलि के लिए अलग करता था, धन्यवाद संभाला हुआ है वो अलग करता था, और विधवाओं को, अनाथों को, परदेशियों को, उनकी वो शुद्धि लेता था, उनके ऊपर देख रेख करता था, उनके लिए वो खड़ा होता था। अगर विधवा के लिए है, मानो कि अगर विधवा के घर में कुछ नहीं है, जब विधवा का घर नहीं है, तो वो ऐसा करता था, वो बनवा कर देता था। ऐसा था जी। तो सोचो अगर हम विधवा को, अनाथ को, जहाँ परदेसी को हम कोसते हैं, जहाँ उसको कुछ बोलते हैं, तो परमेश्वर देख रहा है, उनकी शुद्धि परमेश्वर भी लेता है। हालेलुया। तो इसीलिए इन सब बातों से डर कर रहना और उनका सम्मान करना। यदि हम उन पर अनुग्रह करते हैं, उनको देखते हैं, उनकी शुद्धि लेते हैं, उनका दुख के समय में साथ देते हैं, तो परमेश्वर हमें भी, उनके द्वारा हमें भी ब्लेस करता है। तो अजूब ने किया, उसको उसका सारा कुछ चला गया, उसका सब खत्म हो गया, लेकिन उसने क्या किया? परमेश्वर पर भरोसा नहीं तोड़ा, परमेश्वर पर भरोसा रखना नहीं छोड़ा। उसने कहा जैसे परमेश्वर ने दिया वैसे परमेश्वर ने ले लिया। तो अगर हम में से कुछ ऐसा कुछ हमसे हो जाए, जहाँ हमसे दूर चला जाए, तो हम क्या देते हैं? हम प्रभु को कोसते हैं, रब पता नहीं कितना दया, या कैसे कैसे वर्ड बोलते हैं हम अपने मुंह से जब ऐसा होता है। कुछ भी होता है हमारे जीवन में, जहाँ एक्सीडेंट हो जा, लगा लो, कुछ भी लगा लो, बीमारी आ जाए, तब भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हम ऐसा सवाल करते हैं। तो अपनी मतलब बात ये नहीं रखनी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। थैंक्स करो उस समय, परमेश्वर का धन्यवाद करो, जैसे अजूब ने किया। तो आगे लिखा हुआ है 3 वचन में, वो खुशी से रहता था और वो अनाथों को, विधवाओं को, सबकी मतलब शुद्धि लेता था। अगर आपके पास देने के लिए नहीं है कुछ, तो उसको नहीं दे सकते, लेकिन आप इतना तो कह सकते हैं, प्रभु तेरी सारी कमियों को पूरा करे। अगर हम कुछ नहीं दे सकते, हम इतना वर्ड अपने मुंह से बोले कि प्रभु तेरी सारी कमियों को क्या करें? पूरा करें। हालेलुया। तो आगे 3 वचन में लिखा हुआ, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वर्ण इनको अपने गले का हार बनाना और अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखना। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की जो कृपा है
जो हमने सबसे पहले पढ़ा कि अजूब सुना कि अजूब जो था कृपा करने वाला था। आज अपना अपना हाथ उठाए, कौन किसी पर कृपा करता है? करता है करता? चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे वो देन लेन की हो, कोई भी बात, उठाओ हाथ जो कृपा करता है सच्चाई के साथ, चुगली के साथ नहीं, झूठ बोलने के साथ नहीं, किसी के लिए खड्डा खोदने के साथ नहीं, किसी के लिए ठोकर का कारण। अगर ऐसी बातें हैं तो फिर आप में सच्चाई नहीं। हाथ मत ऐसे उठाए। अगर आप चुगली नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, आप किसकी निंदा नहीं करते, तो फिर आप हाथ उठा सकते हैं कि हाँ मुझ में क्या कृपा भी है और सच्चाई भी है। किसकी सच्चाई? प्रभु यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो कौन सी सच्चाई? यीशु मसीह वाली सच्चाई। अगर वो हमारे अंदर है तो हम खुशी के साथ, हियाव के साथ क्या हाथों को खड़ा कर सकते हैं कि हाँ मुझ में कृपा है, परमेश्वर तेरी दी हुई, जो तूने मुझ पर अनुग्रह किया और मेरे पापों के लिए क्या हुआ, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा। तो अगर हम ऐसा करते हैं सच्चाई के साथ, तो उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिखते हैं, उसकी आज्ञा को हम तोड़ते नहीं, मरोड़ते नहीं। कितने जन हैं जो अपने टाइट को, अपने 10वें हिस्से को पूरा करते हैं, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को पूरा करते हैं ईमानदारी के साथ। जो लोग ईमानदारी के साथ अपने टाइट को बोते हैं वो कभी भी टाइट नहीं रहते, कभी भी तंगी में नहीं रहते, कभी भी मुश्किल में नहीं रहते। अगर नहीं यकीन आता तो उनकी टेस्टमनी भी पाई गई है। जो लोग पहले टाइट नहीं बोते थे, जब उन्होंने टाइट बोया उनके फाइनेंस के दरवाजे खुले, उनकी बड़ी ब्लेसिंगें मतलब उत्पन्न हुई। बहुत सारी परमेश्वर ने ब्लेसिंग दी, बोल नहीं सकते। हालेलुया। तो यदि हम उसकी आज्ञा, एक एक आज्ञा को पूरा करते हैं, हृदय रूपी पट्टियों पर लिखते हैं। मान लो हम झूठ बोल रहे हैं किसी के साथ, तो परमेश्वर के वचन मिलेगा तू झूठ मत बोलना, झूठी गवाही मत देना। लिखा हुआ वचन निर्गमन 20 अध्याय, तो वहां पर लिखा हुआ, यदि हम उसके वचन को याद रखते हुए, जहाँ हमें पता है ऐसा लिखा है, तो हम झूठ बोलते हैं तो हम पाप करते हैं। हालेलुया। तो यदि उसकी आज्ञाएं हमारे मन में है तो हम झूठ बोलने से, चुगली करने से, किसी की निंदा करने से, किसी को ठोकर खिलाने से हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम परमेश्वर के वचन को याद करेंगे नहीं। लिखा हुआ उसको अपने गले का हार बनाना, अपनी हृदय रूपी पट्टियों पे लिखना। परमेश्वर के वचन में लिखा कि तुम्हारे वचन ऐसे हो कि तुम्हारी दीवारों पर भी हो, तुम्हारे दरवाजे पर भी हो, तुम्हारे हर पासे तुम्हारे वचन लिखे हो कि तुम्हें हर समय याद आते रहें कि हाँ ये वचन ये लिखा हुआ है, ये वचन ये लिखा हुआ है। 10 आज्ञाएं वही लिख के अपने दरवाजे पे लगा लो, अपने कमरे में लगा लो। तो उसको अपनी हृदय रूपी पट्टियों में लिखना। अध्याय 4 वचन में लिखा, तो तू परमेश्वर और मनुष्य का दोनों का अनुग्रह पाएगा, तू अति बुद्धिमान होगा। जितने जन परमेश्वर के वचन को अपने टाइट को पूरा करते हैं, धन्यवाद की भेंटों को देते हैं, जहाँ शुक्रनामे देते हैं, तो उन सभी को, इन सभी को यदि हम पूरा करते हैं, अपने टाइट को, अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बोते हैं, धन्यवाद की भेंटों को बोते हैं, हम माइटी बहन का हिस्सा हैं कि वचन में लिखा हुआ ना यहाँ पर कि हम उसकी बेटे बेटियाँ हैं और उसके कार्य को पूरा करें, उसके काम को पूरा करें। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाश हो रहे हैं। तो यदि हम सुसमाचार का हिस्सा बनते हैं तो हमें ये नहीं सोचना कि मैं, पिछले संडे हमने पढ़ा था कि जो पौलुस था वो बोलता था कि मैं तुमसे दान नहीं चाहता, चर्च आपसे कुछ नहीं मांगता, लेकिन जो कुछ भी आप करते हैं परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, उसके राज्य के लिए करते हैं।
हालेलुया। तो जो जन ये सोचता है कि मेरे बोलने के द्वारा पास्टर का घर चलता है, जहाँ पास्टर की चर्च चलता है, तो वो कृपा करके ना बोले। यदि आप बोलते हैं परमेश्वर के लिए तो आप खुशी से बोलें। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटता है, जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। तो यदि हम चाहते हैं हम बहुत काटें, तो ये जो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह यदि हम चाहते हैं पाना, तो सारे नियम को पूरा करें, एक नहीं, एक का नियम। हमारा संडे आना हो, धन्यवाद की हमारी भेंटें हो, हमारी कमाई का 10वां हिस्सा हो, हमारा प्रेयर करना हो, हमारा उपवास करना हो, एक दिन निकाल के मैन ऑफ गॉड के लिए, उसकी फैमिली के लिए प्रेयर करना हो कि परमेश्वर वो कलीसिया बढ़े, मैन ऑफ गॉड को और भी प्रभु अपनी बुद्धि से भरपूर कर कि वो तेरी आज्ञा के अनुसार, तेरी आत्मा के अनुसार और भी चले और बहुत सारे लोग उनके द्वारा बचाए जाएं। उनके साथ आप भी खड़े होते हैं। तो बाइबल पढ़े, ये सारी बातें यदि हम पूरा करते हैं, संडे चर्च आना हो, सब बातों को पूरा करते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। हालेलुया। तो मनुष्य का अनुग्रह अगर पाना है कि जैसे मैंने काम लगाया, मैंने पहले बात शुरू की थी कि जैसे मैंने पत्थर की ट्राली मंगाई है, तो परमेश्वर ने उस व्यक्ति के मन को खोला कि वो मैंने 10 ट्रालियाँ मंगाई है, तो परमेश्वर ने उसके मन को खोला तो वो 5 अपनी ओर से दे रहा है, उसका कोई पैसा नहीं उसने लिया। तो मनुष्य का अनुग्रह से आता है कि हम अभी भी, मैं बोल सकती हूँ गर्व के साथ कि सचमुच परमेश्वर का अनुग्रह तो है ही हम पर, बहुत है। तो मनुष्य का भी है कि मनुष्य अगर हम एक बात करते हैं ना, तो वो 2 बातें करके बोल देते हैं कि हम ऐसा करेंगे। ये होता है मनुष्य का अनुग्रह कि वो अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें बहुत आई से काम मिलेगा, कोई भी काम हो, चाहे कोई बिजनेस हो, चाहे दिहाड़ी लगाना हो, कुछ भी हो, तो परमेश्वर का मनुष्य का अनुग्रह से पाते हैं। तो अपने सबसे पहले अपने टाइट को ऊंचा उठाएं। जो जन अपनी कमाई के 10वें हिस्से को बोना चाहता है, जैसे वचन में लिखा मलाकियाँ 3:10 में कि सारे दशमांश कहाँ ले आओ, भंडार में ले आओ। अपने टाइट को ऊंचा उठा के इस प्रेयर को हम करेंगे, इस वचन को हम पढ़ेंगे कि बाइबल में लिखा हो मलाकियाँ 3:10 में कि सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा गुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। सब कलीसिया कहे आमीन। आमीन। अपने ऑफरिंग को, अपने टाइट को ऊंचा उठाएं, प्रेयर करें, बोले परमेश्वर से प्रभु टाइट तेरा है परमेश्वर और तेरे लिए पवित्र ठहरे मेरे परमेश्वर, और मुझे ब्लेस कर और मेरे लिए नाश करने वाले को डांट मेरे परमेश्वर। मेरी सारी फजूल खर्ची खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर। मेरा फाइनेंस बढ़े, डिवाइन हेल्प पर खड़े हो मेरे लिए मेरे परमेश्वर। मेरे जो काम काज में बरकत नहीं, मेरे घर में बरकत नहीं मेरे परमेश्वर। आज मैं दिल से बोलती हूँ, दिल से बोलता हूँ, जो कुछ मैं बोलना चाहती हूँ परमेश्वर का आत्मा आपको उभारे। आप दिल खोल के बोएं और परमेश्वर की सामर्थ को, उसकी ब्लेसिंग को लें मेरे परमेश्वर, दे इन्हें मेरे परमेश्वर। बाइबल में लिखा जितना आप मन में ठाने उतना ही बोएं, उतना ही दान करें मेरे परमेश्वर। उनके मन को उभारी मेरे परमेश्वर। ये अपने मनों को खोलते हुए ऑफरिंग को बोए मेरे परमेश्वर, तेरे काम के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए, तेरे राज्य के लिए मेरे परमेश्वर। इन्हें तो पिता बुद्धि दे, ज्ञान दे मेरे परमेश्वर कि तेरे वचन को कैसे पूरा करना मेरे परमेश्वर ने हिम्मत दे। आज जो मेरे परमेश्वर तेरी ऐसी सामर्थ को लेके जाए कि ये पिता बोने वाले हो जाए मेरे परमेश्वर, और बोते हुए मेरे प्रभु फलदायक होते जाए मेरे परमेश्वर।
जो जन टाइट होता है वो कभी टाइट ना रहे, वो कभी भी तंगी में ना रहे मेरे परमेश्वर। और जो धन्यवाद की भेंटों को, शुक्रनामों को, जो स्पेशल चीज़ों को बोल रहा है मेरे परमेश्वर, तू उन्हें ब्लेस कर, उन्हें 100 गुना ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। ये 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, पूरा 100 गुना ब्लेस हो मेरे परमेश्वर। तेरे सामर्थ्य के द्वारा, तेरे मसा के द्वारा मेरे परमेश्वर, जितने भी जन बोल रहे हैं सब ब्लेस किए जाए मेरे परमेश्वर। तेरी सामर्थ्य के द्वारा इनकी ऑफरिंग को शुद्ध, पाक और क्लीन करें मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद। ये ब्लेस किए जाएं, इनकी तंगियाँ टूटे, इनके लिए डिवाइन हेल्पर खड़े हो जाए मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद के साथ इस ऑफरिंग को तेरे हाथों में देती हूँ, ब्लेस करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। मैं मजबूत तेरा सामर्थ्य नाम को देती हूँ, यीशु के नाम।